बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल, जिसके अंदर के आपके लिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज अपने चैनल में हम बनाएंगे आलू गोभी का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास आधा किलो गोभी है, 1 पाव आलू हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुकिंग ऑयल है और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और फ्लेम ऑन करके इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाफ कप इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल और सबसे पहले इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 खाना खाने के चम्मच है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसमें डाल दिया। और अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि अगर आलू गोभी के अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है, स्पेशली लहसुन, इसकी जो खुशबू है वो अच्छी नहीं लगती। इसको आप थोड़ा सा पहले गोल्डन कर लिया करें, फिर इसमें प्याज ऐड किया करें। तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, बल्कि 2 मिनट होने वाले हैं। इसको भूनते हुए इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से प्याज इसमें हमने डाल दिए हैं और फ्लेम को हमने यहाँ पे नॉर्मल रखा हुआ है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और प्याज को भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए 2 मिनट हमने प्याज को अदरक लहसुन के पेस्ट में भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास 2 कटे हुए टमाटर हैं, वो ये हमने डाल दिए। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए टमाटर को हम पकाएंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच नमक और 2-4 चुटकी इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पे जो फ़िलहाल हमारा मसाला है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा खाना बनाने के लिए, एक अच्छी रेसिपी तैयार करने के लिए। तो अब हम इसमें ये देखिए इसको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव आलू। आलू पहले डालने हैं और आलूओं को डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, क्योंकि जो पोटैटोज़ होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर आप पहले डाल लेंगे तो ये फिर प्रॉपर गोभी के साथ गल जाएंगे। तो 5 मिनट आलूओं की हमने हाई फ्लेम पे भुनाई कर ली है। अब इसमें डालेंगे गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास हाफ केजी गोभी है जिसको हमने डाल दिया है आलूओं के अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से मसाले और वेजिटेबल्स को आपने इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फ्लेम को यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। आजकल के मौसम में जब सर्दी का स्टार्ट हो तो वेजिटेबल्स के अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि वो अपने ही पानी में गल जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ढक्कन और ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और इसे हमने पकाया है स्लो फ्लेम के ऊपर। अब ढक्कन हटा दिया है और हवा बहुत ज़्यादा है, बहुत हवा चल रही है। किचन की खिड़कियों में से खूब अंदर किचन में हवा आ रही है। तो थोड़ा सा वेजिटेबल्स के अंदर से जो पानी निकला है वो भी है। अब यहाँ पे सारा जो काम है वो अब यहाँ पे शुरू होता है। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम करके आलू गोभी को फ्राई करना है। इसको
यानी कि अच्छी तरह से भून लेना है। और यहीं पे हम दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और हाफ खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ी सी इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। तो यहाँ पे जो गरम मसाले हैं कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे ही इसमें ये गरम मसाला डाला है तो बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। तो आलू गोभी आई थिंक सबको पसंद होती है, हर कोई आलू गोभी को लाइक करता है। गोभी गोश्त भी मज़े का लगता है, अगर आप खाली गोभी पकाएं वो भी मज़े की लगती है। तो हर किसी की ये फेवरेट होती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास है हरा धनिया। तो ये हरी मिर्चें भी हैं साथ, तीन हरी मिर्चें हैं वो भी डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया, हरी मिर्चें किसी भी इस तरह की जो खुश्क ड्राई सब्ज़ी होती है उसमें बहुत ही मज़े के लगते हैं। ऑयल देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस इतना है कि जिसमें जो आपका खाना है वो इजीली पक जाए। कुछ खाने होते हैं उसमें ज़्यादा आपको ऑयल या पूरा डालना पड़ता है, मगर कुछ में ज़रा गुंजाइश निकल आती है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका जो फ्लेम है उसे स्लो करके इसको डिश आउट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फाइनली आपकी आलू गोभी बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।